दोस्तों ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों सभी लोग हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे और माइक को म्यूट करेंगे। जिनको पूछना है वो माइक को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे। दोस्तों हमारा एक नया चैनल है यूट्यूब पर, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की क्लास में डीसी मशीन का ये तीसरा पार्ट है आपका। हमारी डीसी मशीन की 4 दिन की क्लास होती है, यह आपका तीसरा पार्ट है। तो सभी लोग माइक को म्यूट कर देंगे क्योंकि ये आपका जो वीडियो है उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने। दोस्तों डीसी पावर सप्लाई, अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आता है, सबसे पहले आपने उसे देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको डीसी पावर सप्लाई कहां पर सेट करना है। 4 वोल्टेज और 3 एम्पियर पर। आपके पास कोई डेड हैंडसेट आया और आपने उस सेट का पावर बटन को दबाया, ठीक है, आपने पावर बटन को दबाया। पावर बटन को दबाने के बाद जो आपका रीडिंग्स है, जो एम्पियर है, वो आपका क्या रहता है, एम्पियर आपका ओनली 0 और रहता है, यानी कोई भी रीडिंग नहीं लेता है, ठीक है, कोई भी रीडिंग नहीं लेता है। तो इसमें आपके में क्या दिक्कत होता है, ज्यादातर ऐसे केस में आपका पावर आईसी, ठीक है, या ये जो रीडिंग्स है वो ओनली 0 से लेके ओनली 10 के नीचे रहता है, ऐसे कि 0.9 रहेगा, तो भी आपका ये सेम कंडीशन है पीएम पर। जो आपका पीएम आईसी होता है ना, पीएम आईसी जिसको ऑन होने के लिए 3.7 वोल्टेज चाहिए, वो कहां से आता है, वो आता है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से। ये आपके डीसी टू डीसी हो गया कन्वर्टर आईसी आपका, ये आईसी, ठीक है। अब यहां से देखो कैसे होता है हमारा, ये देखो ये बी बेट से होता है स्टार्ट हमारा कहानी। बी बेट सबसे आप फोन के अंदर बैटरी को लगाओगे, बैटरी से सबसे पहले वोल्टेज हमारा जाता है इस आईसी में। अभी इस लाइन का नाम है बी बेट लाइन, ठीक है। जब ये लाइन यहां पर डीसी टू डीसी, यानी बैटरी का वोल्टेज भी डीसी हो गया, यहां से कन्वर्ट होगा, तो इस नाम का हम, अगर हमारा क्वालकॉम है तो इसे बीपीएच बोल देते हैं, एमटीके तो इसे हम BS/S के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस लाइन पर भी आपका जितना वोल्टेज इस लाइन में होता है, बी बेट की लाइन में, वही वोल्टेज इसमें भी होता है, सेम वोल्टेज। कहने का मतलब ये दोनों लाइन एक ही होती हैं, तो पीएम के लिए यहां से जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका सेट ये रीडिंग लेता है, बटन दबाने में कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, यानी कोई एम्पियर नहीं ले रहा है, या ले रहा है तो 10 से नीचे ले रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके फोन पर यहां पर आप चेक करेंगे तो यहां पर बीपीएच वोल्टेज आपको मिलेगा, बट आपका सेट ऑन नहीं होगा क्योंकि आपका ये पीएमआईसी आउटपुट वोल्टेज नहीं बना पा रहा, इसलिए आपका पीएमआईसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। सेकंड है आपका स्टक होना। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपका जो स्टक हो जाता है उसमें क्या होता है, जब आप वो बटन को दबाते हो डीसी पावर सप्लाई से, ठीक है, बटन दबाया तो वो स्टक हो गया आपका अप्रॉक्स 30 से लेके 50 के बीच में। दोस्तों ये जो रीडिंग पर स्टक होता है, ये आपका सीपीयू बेस होता है, जैसा आपका सीपीयू होगा उसी हिसाब से ये स्टक होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी के अंदर आपका 100 से ऊपर स्टक होता है और किसी में इससे भी ऊपर होता है। तो दोस्तों ये आपका सीपीयू पे डिपेंड करता है कि सीपीयू का जो एमएमसी के लिए डाटा का जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ज्यादा हमने देखा है कि इस वाले सीपीयू के अंदर ये यहां पर स्टक होता है, जबकि हमने और सीपीयू देखे हैं उनमें ये 100 से ऊपर जाके स्टक होता है। उस कंडीशन में आपके सेट के अंदर एमएमसी का दिक्कत होता है। कभी आपने देखा होगा जब आप यूएमटी से रीड इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वहां पर एक ऑथराइजन एरर आ जाता है, ठीक है। वो एरर ज्यादातर आपका सीपीयू से होता है, वो आपका जो एरर है वो सीपीयू से होता है, ज्यादातर आपका सीपीयू से होता है, वो एमएमसी से उसका एरर नहीं होता है। वो 3 जगह से एरर होता है आपका, सीपीयू, पीएम और एमएमसी।
जो रेड कलर का एरर होता है ना, वो आपका 3 जगह तो होता है। अगर आपने ईवीएमसी की हेल्थ एकदम ओके है, सब कुछ ठीक है, तो सीधा आप एक बार पीएम पर काम करेंगे, पीएम से वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं, जो कि हमारी ईवीएमसी के लिए 1.8 आता है और 2.8 आता है। ये दो वोल्टेज इस पीएम से आ रहे हैं कि नहीं। अगर पीएम से ये दोनों वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ईवीएमसी पीएम सही है, क्योंकि आपने ईवीएमसी को निकाल के चेक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमको ये हमारा सीपीयू ड्राई हो जाता है ऐसी कंडीशन में। अगर आप रीड इनपुट में ले रहे हैं फिर भी आपका ऑथेंटिकेशन एरर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका सीपीयू भी ड्राई होगा। तो आप सीपीयू को निकाल के सेट में फिक्स करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन थी डीसी पावर सप्लाई की। यहां पर थर्ड, जब आपका फोन शॉर्ट रहता है, चाहे वो हाफ शॉर्ट रहे फुल शॉर्ट, मैं एक बार बता दूं, हाफ शॉर्ट यहां पर आपका सेट हाफ शॉर्ट रहेगा, हाफ शॉर्ट रहेगा तो रीडिंग क्या होगा, यहां पर रीडिंग आपका जो ऑटोमेटिक लेगा, ऑटोमेटिक रीडिंग लेगा, यानी अपने आप ही रीडिंग ले लेगा। जैसे आप सेट को कनेक्ट करेंगे वही सेम रहेगा यहां पर वोल्टेज और 3 एम्पियर पर। जैसे ही आप यहां पर अपने फोन को कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक करंट ले लेगा, ठीक है। जो आपका हाफ शॉर्टिंग रहता है, जो हाफ आपका शॉर्टिंग रहता है उसमें रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लेता है आपका, यानी 1 से लेके आपका 0.50 तक। यहां तक हमने देखा है कि आपको हाफ शॉर्टिंग में ये होता है दोस्तों। ये हाफ शॉर्टिंग में ये अगर आपका ऑटोमेटिक करंट ले रहा है तो इसका मतलब क्या, आपका सेट हाफ शॉर्ट है, ठीक है। सेकंड, फुल शॉर्ट में क्या है, फुल शॉर्ट में जब आपने देखा हो, जब आपने सेट को कनेक्ट करेंगे तो ये आपका 1 एम्पियर से ऊपर करंट लेता है, आपका 1 एम्पियर से ऊपर करंट लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आपका भी, ये भी ऑटोमेटिक करंट लेगा, तो इसका मतलब क्या, सेट हमारा फुल शॉर्ट है दोस्तों। फुल शॉर्ट के अंदर क्या है, जब आप डीसी पावर सप्लाई में 5 एम्पियर को सेट करते हैं तो क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट्स हीट हो जाता है। आपको जो पार्ट्स है वो कोई ना कोई हीट हो जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि हमारा इस सेक्शन के अंदर दिक्कत है। आप उस आईसी को या वो आईसी को निकालते हैं, या कोई कैपेसिटर है, कोई कैप है तो उसे निकाल के अपनी शॉर्टिंग को हटा सकते हो। पर आप हाफ शॉर्ट के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। हाफ शॉर्ट में क्या है, हाफ शॉर्ट आपका आता है सेकेंडरी वोल्टेज में। अब सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज आपका होता है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है एक बार यहां पर देखेंगे। अभी हमने यहां पर देखा था बी बेट का लाइन में क्या होता है 3.7 से लेके 4.2 तक, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये 3.7 वोल्टेज यही होता है आपका प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज कितना होता है आपका पी, प्राइमरी 3.7, ठीक है। अब जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा, सेकेंडरी वोल्टेज वो आपका इस वोल्टेज से कम होगा, भले वो 3.3 क्यों ना हो, यानी इस वोल्टेज से वो कम होगा, तो वो आपका सेकेंडरी वोल्टेज होता है, ठीक है। इस तरह से इसकी कुछ फॉर्मेट्स होती हैं ये, यानी इस वोल्टेज से कम होगा तो आप समझ जाने सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज आपको कब बनेगा, जब आपका सेट ऑन होगा। अब देखो यहां पर कोई आईसी है, ठीक है। अब इसका क्या है 1.8 वाली लाइन में शॉर्टिंग है, तो यहां पर ये हीट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी लाइन में शॉर्टिंग निकालने के लिए हमको उस लाइन के अंदर वोल्टेज को रन कराना पड़ता है। वोल्टेज को यहां पर क्या करना पड़ता है, रन कराना पड़ता है, वोल्टेज को यहां पर रन कराना पड़ता है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब आपने कभी देखा है जब हमारा कोई पीएमआई चार्जिंग आईसी जब खराब हो जाता तो आप क्या करते हो, सीधा सीधा अपना बी बेट पर, ये जो आपका बैटरी कनेक्टर हो गया ना, यहां पर जैसे ही आप देखो, जैसे ही आप यहां पर देखो इसका लाइन सीधा यहां से अटैच रहता है। अब देखो ये आपका बीपीएच लाइन है, बीपीएच लाइन, ठीक है। इस लाइन में अगर आपका शॉर्टिंग रहेगा, ये अगर कैपेसिटर ये शॉर्ट रहेगा, अगर इस लाइन में आपका शॉर्टिंग रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही आप यहां पर डीसी मशीन को कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या है, यहां से ये लाइन सीधा जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था ये बी बेट का लाइन और बीपीएच लाइन दोनों एक ही होता है,
जैसे आप लगाएंगे तो यहां से आपका वोल्टेज रन होगा, जो भी आप डीसी सप्लाई से दे रहे हैं। तो इस लाइन के अंदर शॉर्टिंग होता है, ये गर्म हुआ क्योंकि आपने यहां से मैनुअली उसे वोल्टेज दे दिया है। तो ये गर्म हो जाए तो आप मालूम पड़ जाते हैं कि आपको हाँ कि इस पार्ट में शॉर्टिंग है। अब समझो अगर आपका 1.8 वाली लाइन में वोल्टेज जाएगा ही नहीं तो आपका कोई पार्ट्स हीट नहीं होगा। समझ में आया? कोई पार्ट्स हीट नहीं होगा। किसी भी लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए हमको उस लाइन के अंदर वोल्टेज को इंजेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, किस लाइन में कितना वोल्टेज देना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है, कल इसका 4th क्लास होगा। धन्यवाद।